हेलो एंड वेलकम टू द फुटबॉल पार्लियामेंट। आज हम लोग के साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। इट्स आयुष फ्रॉम थग स्पोर्ट्स। तो इफ यू ऑल डोंट नो हिम, यू ऑल डोंट नो द चैनल। बहुत ही बेहतरीन चैनल है। देयर इज अ वेरी गुड पैनल ओवर देयर। काफी अलग टाइप का कंटेंट आपको देखने मिलेगा। सो यू कैन चेक द चैनल आउट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बट आज के वीडियो के लिए हम लोग बात करने वाले हैं ला लीगा की। हम लोग बात करेंगे टाइटल रेस की, अगर ऐसा कुछ है अभी ला लीगा में। हम लोग बात करेंगे टॉप 4 रेस की। वील टॉक अबाउट द ला लीगा क्लब्स प्लेइंग इन यूरोप एंड उनका क्या स्कोप दिखता है। तो आयुष, बस अपने चैनल और खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे आप, तो यू कैन जस्ट गो ऑन। थैंक यू मोदी साहब, आपने पार्लियामेंट में मुझे मौका दिया इसके लिए। नहीं, बट इट्स नाइस टू बी हियर। बहुत अच्छा चैनल है आपका। चैनल हम चेक करते हैं और ये है कि अभी हमारी काफ़ी अच्छी कंटेंट क्रिएटिंग कम्युनिटी बन चुकी है। तो हाँ, बेसिकली गाइस, हम लोग भी सारा ही यूरोप का फुटबॉल कवर करते हैं और जो भी अपडेट्स वगैरह होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो भी नई चीज़ चल रही है। सो लाइक यू, वी आर आल्सो फुटबॉल फैंस, बट हम एक फैन की नज़र से फुटबॉल को डिस्कस करते हैं, बस दैट्स इट। अच्छे दिन आ गए लगता है। आने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टाइटल रेस ओनली देन। ला लीगा का जो टाइटल रेस है इस टाइम, जो ज्यादा एक्सपेक्टेड तो था नहीं, बिकॉज ऑफ दो तीन ला लीगा के जायंट्स है, विच इज रियल मैड्रिड, एथलेटिको और बारसा। उसके दो तो सफर कर रहे हैं, बट द क्लोजेस्ट कंपेटिटर टू रियल मैड्रिड इज सेविया, जो करंटली सेम गेम्स प्लेड आर 6 पॉइंट्स ऑफ। तो ऑनेस्टली बताओ, आपको लगता है इसमें कुछ सेविया का स्कोप है? लास्ट 3 गेम्स आई थिंक वो लोग ने ड्रॉ कर दिया है अपने। डू यू थिंक दे कैन कैच अप टू रियल मैड्रिड, कि यू ऑल हैव इट इन द बैग? आई थिंक रियल मैड्रिड के लिए थोड़ा सा इजी दिख रहा है इस समय टाइटल को होल्ड करना। और ये भी बात है कि सेविया की फॉर्म में एकदम से डिप आया है। तो कंसीडरिंग द फैक्ट कि उनको अभी एथलेटिको से भी फेस करना है गेम, और रियल बेटिस से उनका गेम होगा, एंड बार्सिलोना जो इस समय काफ़ी अच्छे रिवाइव हो चुकी है सीजन सेकेंड हाफ में, तो चैलेंजिंग सेविया के लिए भी होगा। एंड एक बात ये भी है ना कि रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं से मैच निकाल लेती है। अगर हमने लास्ट गेम में देखा हो ग्रेनाडा वाला, इट वाज लुकिंग एज ए ड्रॉ, बट एंड में आपने देखा कि असेंसियो स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल आउट ऑफ द बॉक्स शॉट। तो वहां पे ऐसा है कि रियल मैड्रिड के पास एक प्लान रहता है हर मैच के हिसाब से, एंड रियल के सामने ज्यादा, मतलब रियल ये कहना कि सीजन के स्टार्ट से रियल के पास काफी चैलेंजेस थे जब हम डिस्कस कर रहे थे। तो क्योंकि वरान चले गए, रैमोस चले गए, नया कोच आया, हमें ये नहीं पता था कि कौन इस तरह से रियल मैड्रिड को देखेगा कि मिड सीजन तक हम टेबल टॉप करेंगे। ये सब एक्सपेक्टेड नहीं था, बट हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हुए ऑब्वियसली रियल ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये जो 6 पॉइंट की लीड है ये ग्रो करेगी और आगे, इसके लिए हम श्योर है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस समय भले सेविया सेकंड पोजीशन पे चल रही है, बट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वी कैन सी बार्सिलोना फाइटिंग फॉर द सेकंड स्पॉट। ठीक है, तो यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट रियल मैड्रिड बैगिंग आई एम द कॉन्फिडेंट। ला लीगा। यूसीएल की बात बाद में करेंगे, बट यू मेंशन्ड बार्सिलोना बिकॉज उनका भी टर्न अराउंड आ रहा है। काफी अच्छा जनवरी विंडो था एंड वो हम लोग को पहले ही गेम में देखने मिल गया अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, अ डोमिनेंट परफॉर्मेंस। डू यू वेयर डू यू सी बार्सिलोना फिनिशिंग, एंड आपका क्या प्रेडिक्शन रहेगा टॉप 4 के लिए? हु डू यू थिंक विल कट इनसाइड द टॉप 4? अभी अगर लालिगा की रेस देखें तो रियल मैड्रिड के अलावा जो बाकी 3 स्पॉट के लिए कंपटीशन है वो सेविया, रियल बेटिस, बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड, विलारियल और सोसिडेड, इनके बीच में है। बारसा जिस तरह से ग्रो कर रही है, तो हम लोग ने जब मिड सीजन प्रिडिक्शन दिया था तो हम लोग बारसा को थर्ड देख रहे थे, बट तब सिनारियो अलग था और अभी इनकी करंट स्क्वाड क्वालिटी भी अलग है। ऑन पेपर भी बेटर है और पिच पे भी अलग केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। एक फैक्टर रहता है बारसा के साथ कि वो अनसर्टेनिटी का, कि भाई वो किसी मैच में तो बहुत ही अच्छा खेलेंगे या किसी मैच में तो खेलेंगे ही नहीं, ऐसा कि लगे ही नहीं। तो या वो अगर चीज को हम साइड करें तो एक तरह से बारसा स्ट्रांग दिख रही है। और जावी के अंडर में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, मैं कहीं भी किसी भी शो में जाता हूँ मुझे ये बात हमेशा अच्छी लगती है जावी के बारे में बोलता हूँ, कि उसके पास एक प्लान भी हमेशा रहता है हर गेम के लिए। अगर उसकी पहले कोई टैक्टिक नहीं चल रही थी तो तुरंत टीम प्लान बी पे स्विच करती है और उसको उसका रिजल्ट मिलता है। तो इसी वजह से मैं इस समय बार्सिलोना को अभी सेकंड फिनिश करता हुआ देख रहा हूँ। हालांकि कई लोग अग्री नहीं करेंगे इस बात से, लेकिन मुझे बारसा की ग्रोथ अच्छी दिख रही है। ऑल्दो आई एम रियल मैड्रिड फैन, बट अपने राइवल की तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे कि उन्होंने अच्छा फेयर खेल प्ले। दिखाया है। या बिल्कुल। तो जिस तरह से एटलेटिको के अगेंस्ट खेले वो तो काफी बढ़िया ही था। तो आई थिंक बारसा कैन फिनिश सेकंड। या आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद यू ओवर दैट। बस और एक यही एक अगर एक वो एडवांटेज एक बारसा के हाँ, पास एडवांटेज ये भी है ना कि ज्यादा प्रेशर नहीं है यूरोप का।
ऑल्दो हमको वो भी यूसीएल खेलना है, हमारे पास यूसीएल का प्रेशर है, उनको यूरोपा खेलना है, ठीक है, यूरोपा का इतना प्रेशर नहीं लेंगे वो, ठीक है, यूसीएल और यूरोपा के प्रेशर में तो डिफरेंस है ही। तो एक तरह से बारसा लीग में फ्री फ्लो जा सकती है, तो वो काफी डेंजरस होगा बाकी टीम्स के लिए। बाकी ये एटलेटिको ओके मैड्रिड मुझे लगता है कि शायद अगर जिस तरह से चल रही है, अगर यही फेज रहा उनका, तो आई थिंक दे माइट मिस आउट ऑन टॉप 4। बाकी ओके सेविया कैन फिनिश इन टॉप 4, एंड फोर्थ पोजीशन के लिए एटलेटिको मैड्रिड, रियल बेटिस एंड विलारियल के बीच में फाइट होने वाली है। ओके सो योर फाइनल प्रेडिक्शन इज रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, सेविया एंड आपके हिसाब से विलारियल और रियल बेटिस में से एक, ठीक है? दैट्स रियल बेटिस, विलारियल एंड एटलेटिको मैड्रिड। Real Betis and Atletico, ठीक है. So this was Ayush's prediction on the top four. मैं भी काफी agree करता हूँ. I think there's not much of a title race left. I think Real Madrid के पास है. They've got in the bag. Sevilla भी काफी अच्छा point difference है. Despite of the poor form, I think they'll finish in the top four. बार्सिलोना का, as I mentioned, बहुत ही अच्छा summer dealings किया उन्होंने. I think they were on point signings. थोड़े साइनिंग्स को क्रिटिसाइज हुआ था, बट यू नो जैसे सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज साइनिंग तो यू कुड से आदमा ट्रायोरे की थी, एंड वो हम पहले ही गेम में दिख गया कि ही ब्रिंग्स अ कंप्लीटली डिफरेंट डायमेंशन टू बार्सिलोना, समथिंग दैट दे रियली रिक्वायर, बिकॉज वो जो लो ब्लॉक्स करती है, फेस करती है, उसको अनलॉक करने के लिए, उसको ब्रेक थ्रू करने के लिए यू ऑलवेज नीड अ प्लेयर लाइक आदमा. तो पॉजिटिव साइंस फॉर बार्सिलोना. हरमोसो का करियर तो बैठा ही दिया ना उसने पूरा। भाई वो हर मतलब राइट विंगर है तो ऑलमोस्ट हर लेफ्ट बैक का करियर बिठा देता है. इट्स जस्ट दैट people only see कि he doesn't score a lot, but there's a lot more to it in football now than scoring. Yeah. So this was about La Liga, but let's have a discussion on how the Spanish teams will fare in Europe. The big test जो La Liga leaders को अभी मिलने वाला है is going to be of Paris Saint-Germain, and it in terms of names, or you know जो बोलते हैं कि on the paper it doesn't get bigger than Paris Saint-Germain. We're going to see Messi facing Real Madrid. We are going to be seeing Messi facing his favorite nutmeg keeper, Courtois. Are you confident for the game? यस, वी आर कॉन्फिडेंट फॉर द गेम, और मैच बराबर का होने वाला है। देखो, पिछले मैच से अगर कंपेयर करके देखें तो बहुत सारे अभी भी ऐसे स्पेसेस है जहाँ पे हमें करेक्शन की ज़रूरत है, पर काफ़ी Okay. कुछ कवर अप हो जाता है जब बेंजिमा और विनीशियस आ जाते हैं खेलने के लिए, स्पेशली बेंजिमा। और जो कम्युनिकेशन है बेंजिमा और असेंसियो के बीच में, वो एक अच्छी केमिस्ट्री दिखाता है फील्ड पे, तो उस वजह से हमारा अटैकिंग फ्रंट काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। और एज आई मेंशन कि कैजेमीरो, क्रूज, मॉड्रिच, ये दुनिया के सबसे बेस्ट मिडफील्ड है ये अभी इस समय। ये जब अपने फुल फ्लो में होती है तो सामने फिर कोई भी ऑपोजिशन हो, इसको रोक पाना मुश्किल है। और ये भी हम कह सकते हैं ना कि हमने बार्सिलोना के साथ एल क्लासिको का एक गेम देखा था सुपर कोपा में, वहां पे भी बारसा वाज परफॉर्मिंग बेटर, बट ये है कि जब भी हमें मौका मिला वी स्कोर्ड ऑन द ब्रेक। ठीक है, हमने Yeah. हमने बिल्कुल, टोनी क्रूज एक ऐसा प्लेयर है जिसकी मतलब कोई अभी किसी के पास वो नहीं है कि इसको इसको रोके कैसे। ठीक है, बहुत प्लानिंग की जरूरत है, और Yeah. अगर आप टोनी क्रूज को पकड़ लोगे तो हमारे पास बेंजिमा आ जाएगा ड्रॉप इन करके, फॉल्स नाइन खेलते हुए ड्रॉप इन कर लेगा, वो उसके साथ केमिस्ट्री बैठ जाएगी। उस विंग पे आप रोड्रिगो, असेंसियो किसी को भी उतार दो, वहां से कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। और विनीशियस सबको पता ही है किस फॉर्म में है, बढ़िया। तो पीएसजी के अगेंस्ट हमें ये एक थोड़ा अच्छा फायदा मिलेगा कि भाई बेंजिमा वापस आ रहा है, बट वी विल बी मिसिंग फर्लैंड मेंडी, वो थोड़ा सा एक पॉइंट रह सकता है। बट आई थिंक Yeah. मार्सेलो जिस तरह से पिछला गेम खेला था, इट शोड कि थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस मार्सेलो पे भी रखना चाहिए, तो एक Okay. टेस्ट होगा। ऑल्दो अगर मैं पीएसजी की साइड से देखूं तो वहां पे इंडिविजुअल प्लेयर्स जो है वो सब क्वालिटी के हैं, कभी कभी इनकी टीम केमिस्ट्री का थोड़ा सा वो रहता है इशू, बट ये है ना कि उनका गेम स्टाइल ऐसा है कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता किसी मैच में, तो तो वो एकदम एकदम चढ़ के खेलते कोई भी हैं। जब भी क्लिक हो जाए, if the team clicks, it's over for the opponent for sure. यस, तो ये देखा होगा ना आपने सिटी वाला गेम भी, जब यूसीएल ग्रुप स्टेज में था, हाँ. देयर वर 3 प्लेयर्स इन द फ्रंट, 0 इन मिडफील्ड एंड द 7 प्लेयर्स इन द डिफेंस। वो इस पे भी Yeah. स्विच कर चुके हैं, तो वो थोड़ा सा है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक एडवांटेज है बस पीएसजी के लिए, बट इट विल बी अ नाइस गेम। मतलब होने वाला तो बहुत तगड़ा गेम है, मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड कैन इजीली गो थ्रू। Okay. ठीक है. सो रियल मैड्रिड, ही इज कॉन्फिडेंट, खुद की टीम पे तो रहना ही चाहिए कॉन्फिडेंट, बट इफ यू लुक एट देयर you know city rivals in Atletico Madrid, the team that they are facing वो ज्यादा अच्छा रन एंजॉय नहीं कर रही है. एक बोलते हैं कि they just drew to the English Burnley, तो स्पेनिश बर्नली से तो हार ही जाएंगे. what they call Atletico Madrid. इस सीजन तो इतना मतलब स्पेनिश बर्नली टाइप फुटबॉल नहीं देखा है, बट
who do you think are favorites for that game? आई थिंक अभी भी थोड़ा सा 50-50 है दोनों साइड में, क्योंकि एक ही होता है ना कि आप बोलो कि दोनों टीम अच्छा खेल रही है तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सी टीम बढ़िया है। एक है कि दोनों ही टीम खराब खेल रही है तो मैं किसको पिक करूँ कि कौन सा कम खराब खेल रहा है। Yeah. क्योंकि जब ड्रॉ आया था तब मुझे लग रहा था कि एटलेटिको को मैं एज दूंगा। फिर जब हमने हमारे चैनल पे इसके बारे में जब डिस्कस करा था तब ये था कि यूनाइटेड का फॉर्म तो सुधरने लगा था और एटलेटिको का ड्रॉप होने लगा था, तो कहा कि यार हाँ. चलो ठीक है, अब एटलेटिको यूनाइटेड आगे जा सकती है। आज की डेट Yeah. में मैं देखूँ तो दोनों ही खराब खेल रही है, दोनों ही बेकार खेल रही है, तो कुछ कह नहीं सकते। बट सिमियोने के साथ ये आ जाता है ना कि यार ये निकाल लेगा यार, ये काफी वैसा मतलब मैनेजर है कि फंसा हुआ गेम भी अपनी साइड कर लेता है, वो निकाल लेता है। मतलब सिमियोने को देख के भाई बताइए कि यार ये मतलब कुछ भी हो कहीं से भी निकाल लेगा मैच, ठीक है। और रोनाल्डो, बट एक प्लेयर है जिसके सामने वो बहुत बार नहीं निकाल हाँ पाया है. मैं वो वही ही रोनाल्डो पे आ रहा था। या. बट आई थिंक इस समय रोनाल्डो से ज्यादा बड़ी चीज है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम इस मैच को कैसे डील करती है, हम्म. क्योंकि खाली खाली रोनाल्डो के उनसे कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा बर्नले वाले मैच में उन्होंने रोनाल्डो को बेंच किया था, ठीक या है। तो कवानी स्टार्ट किया था, करेक्ट. कवानी स्टार्ट किया था, तो एग्जैक्टली यही बात है कि इतने बड़े गेम में आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ उतरना पड़ेगा प्रॉपर। और एटलेटिको चाहेगी कि भाई शायद आई थिंक पहला गेम जो है वो एटलेटिको के होम ग्राउंड पे ही है। रियल. हाँ एटलेटिको के होम सॉरी. ग्राउंड पे एटलेटिको या. फिनिश सेकंड इन द ग्रुप। हाँ सेकंड तो फिनिश तो की थी. तो एटलेटिको चाहेगी कि भाई हमारे यहाँ से हम लोग एक लीड बना के रखें इनके ऊपर, क्योंकि उनका भी अटैक काफी बढ़िया है यार। देखो सुआरेज है, जाओ फिलिक्स है, थोड़ा थोड़ा हम्म. परफॉर्मेंस का इशू इनका जरूर रहता है, लेकिन क्वालिटी तो अच्छी है उनके पास भी। सो आई थिंक इफ आई हैव टू गिव एन एज राइट नाउ आई कैन से एटलेटिको हैज अ स्लाइट चांस, बट वो ये 51-49 है। हम्म. नहीं, बात तो सही है बिकॉज बोथ टीम्स हैव यू कुड से बिग बिग फिगर्स हु आर अंडर परफॉर्मिंग. सबसे पहले बात करेंगे रोनाल्डो की, तो 2022 में ही इज येट टू स्कोर अ गोल. बट देन इन द बैक ऑफ योर माइंड यू आल्सो नो कि ये एक प्लेयर है जिसने इतने सालों से अपने आप को प्रूव किया है, तो ही प्रॉब्ली माइट कम इन क्लच वंस अगेन, जो यूएफए क्रिस्टियानो लीग बोलते हैं. एंड इफ यू लुक एट एथलेटिको, तो उनका जो सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है थ्रू ऑल दीज इयर्स, उनका जो गोलकीपर है यान ओब्लाक, वो सरप्राइजिंगली एक पुअर सीजन एंजॉय कर रहा है बिकॉज only 44% of his shots he saved. So this was a remarkable dip. But at the same time, you're aware कि Jan Oblak is a keeper जो मतलब he's been one of the best in the world for the last decade. काफी लोग उसको एक point of the time में the best भी बोलते थे. So you never know कि किसका game click हो जाए उस दिन. And this is the beauty of a knockout stage competition like the Champions League. सो व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? फॉर Atletico versus Manchester United, केजी होगा गेम, क्लोज होएगा, बट आई थिंक आई एम गोना गिव इट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. मेरे को लग रहा है बस, आई नो दिस डजंट गो वेल विद हाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड आर प्लेइंग, बट पिछले गेम्स में अगर देखेंगे तो दे आर क्रिएटिंग अ लॉट. Even against Middlesbrough, I know it's just Middlesbrough, or even the first half against Burnley, they played absolutely fantastic. And बस एक matter of time है, once these chances start clicking, they start going in. And Atletico Madrid का जितना भी मैं देखा हुआ, I'm not very satisfied. So I think this game के लिए I'm going for Manchester United. But the other game, which is Real Madrid versus PSG, this is probably the game I'm looking forward to the most after the Chelsea game, because मैं Chelsea fan हूँ. But ये गेम में I'm really excited. And मेसी का भी जो है थोड़ा सा फॉर्म वापस आ रहा है. लास्ट गेम में एक गोल और एक असिस्ट किया है. You can see कि the way he started his season, उससे वो improve हुआ है. स्टार्ट अपने राइट में किए थे when Pochettino was playing him as an absolute winger, तो वो बहुत ही खराब था because a player like Messi will not be doing well at that. वो राइट में स्टार्ट भी करते हैं तो ड्रिफ्ट कर करके सेंटर में आ जाते हैं. लास्ट गेम में ही स्टार्टेड इन अ फ्रंट थ्री व्हिच हैड एम्बापे थ्रू द लेफ्ट, मेसी, एंड राइट में डी मारिया था. तो over here we could see Messi's proper influence. And ये गेम के लिए I just feel कि I probably predict PSG to go for this one. Yeah. देखो एक बात तो मैं कहूंगा, हम्म. एक प्लेयर है लुका मॉड्रिच, ठीक है, वो अभी भी ऐसी Okay. परफॉर्मेंस दे रहा है जैसे कि ही इज इन हिज प्राइम 20s। तो वो तो है. वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। और पीएसजी की जो मिडफील्ड है वो कुछ नहीं है, हम्म. मतलब रियल मैड्रिड की क्वालिटी के सामने वेरी बिल्कुल नहीं है पीएसजी की वेरी मिडफील्ड। इजी टू कॉन्कर. मतलब उनका तो मिडफील्ड तो के तुम देखोगे ना, बहुत एम्प्टी मिडफील्ड लगता है बहुत टाइम्स में. तो यू पीएसजी के गॉट. लिए बस केवल अच्छी बात है कि इनका मेसी, एम्बापे, नेमार ये बड़े नाम हैं, इंडिविजुअल प्लेयर जरूर है, बट हम्म. एट द एंड
मेरा ऐसा मानना है कि फुटबॉल इज अ गेम, टीम गेम, तो अगर ट्रू, आपकी टीम वेरी ट्रू। की केमिस्ट्री नहीं रहेगी तो मुश्किल है जीत पाना। तो आई थिंक तो हो सकता है मैच तो देखो, खैर हम फैन से हमें तो एक्साइटमेंट रहती है इसकी। हाँ, नहीं, दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट कि सिर्फ नेम्स की बात नहीं होती है। जैसे अगर तुम बात करो तो नेमार इज डेफिनेटली अ बिगर नेम देन एंहेल डी मरिया, बट मैं तो जो बोलूंगा ये सीजन से मैंने जितना पीएसजी देखा है, आई फाइंड मेसी, एम्बापे एंड डी मरिया बीइंग अ बेटर फंक्शनल फ्रंट लाइन देन मेसी, नेमार, एम्बापे। जो लोगों को बहुत absurd लगेगा, बट डी मरिया इज अ प्लेयर हु वर्क्स हिज एस ऑफ द बॉल, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्कर है, जो कहीं ना कहीं वो मेसी की एज आ गई या की वजह से वो शायद से वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाता। तो वो एक बैलेंस भी बहुत जरूरी होता है। बस ये फीफा तो नहीं चल रहा कि अपनी ड्रीम टीम बना दो और यू नो यू गॉट द रिजल्ट इन योर बैग। तो डी मारिया के साथ इंटरेस्टिंग। एक अच्छी चीज ये भी है सीजन की, साउथ अमेरिका के जितने इन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर गेम खेले हैं अर्जेंटीना ने, जब जब मैसी नहीं था टीम में, डी मारिया इमर्ज एज अ लीडर, और या वो बहुत अच्छी चीज है अर्जेंटीना के लिए, क्योंकि एक अच्छी लीडरशिप मिल रही है इन द एब्सेंस। आपके पास आपका वर्ल्ड कप बेस्ट प्लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी टीम आपको रिजल्ट दे रही है और एक आपको नया या लीडर मिल रहा है, तो वर्ल्ड कप के लिए भी एक अच्छा पॉइंट होने वाला है इनके लिए। फॉर श्योर। तो और कोई टीम को मैं मिस कर रहा हूँ क्या हुआ प्लेइंग? या आई थिंक विलारियल इज द विलारियल। नेक्स्ट स्पेनिश टीम, दे प्ले अगेंस्ट यूवेंटस, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग होगा, मैच होगा, बिकॉज इसमें भी आप नहीं कह सकते कि देयर इज वन क्लियर कट फेवरेट। विलारियल काफी अंडररेटेड टीम रह चुकी है, वो हम लोग ने बार बार देखा है, बी इट इन द यूरोपा लीग, बी इट इन द चैंपियंस लीग। क्या लगता है ये मैच किस डायरेक्शन में जाएगा? आई थिंक ये काफी टाइट गेम होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जब मैं देखता हूँ मैक्स एलेग्री को एज अ फेस ऑफ यूवेंटस, तो या मुझे बहुत अलग कॉन्फिडेंस दिखता है यूवेंटस की तरफ। मुझे ओके। अभी रिसेंटली अगर आपने गेम देखा हो, मिलान वर्सेस यूवेंटस का जो गेम होता है कुछ टाइम पहले, हाँ इट हाँ। इट वाज लाइक अ डेड गेम। ठीक है, दोनों टीमें कुछ कुछ ज्यादा क्रिएट नहीं कर पा रही है, काफी लॉक्ड गेम था। ओके लेकिन इसी टाइप के कुछ गेम होते हैं जो ये क्या है बंदा अपना मैक्स एलेग्री खिलाता है। ठीक है, ओके। मैक्स एलेग्री के साथ में यूवेंटस को बस ये एडवांटेज है कि एक तो वो उसकी फुटबॉल फिलोसफी को समझता है, यूवे स्टाइल ऑफ हम्म प्ले, एंड हम्म। ही इज ग्रेट यूजिंग हिज मिडफील्ड वेरी ऑप्टिमम वे में, मतलब आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा उसके मिडफील्ड से। और अभी इनके दो बंदे जो आए हैं, व्लाहोविच और जकारिया, इनका तो आपने हाँ देखा ही होगा कि दे स्कोर्ड अ गोल इन द प्रीवियस गेम, तो ये या बूस्ट है। और अब काफी कुछ चेंज हो जाता है इस साइनिंग के बाद में, काफी कुछ चेंज हो जाता है। तो एक तरह से जहां पहले हम देख रहे थे कि यूवेंटस को मैं थोड़ा सा प्रेफर कर रहा था कि हाँ मतलब ठीक है 51-50 इस तरह से दे रहा था, नाउ आई थिंक इट्स 60-65% चांस कि यूवेंटस ये मैच आराम से निकाल ले अगेंस्ट ओके। विलारियल। विलारियल इज अ टफ ओपोनेंट, नो डाउट। ठीक है, पाउ या टोरेस हो गया आपका, जेरार्ड मोरेनो है आपका, काफी अच्छी क्वालिटी उनके पास भी है, बट द येलो सबमरीन्स विल हैव अ ग्रेट चैलेंज अगेंस्ट यूवेंटस। मार्क्स लाइक दिस इवेंट फॉर श्योर। तो ठीक है, बस रैप अप करने से पहले I'll just ask your overall predictions for the UEFA Champions League, not just the round of 16, but who will eventually win it? What will the finals be? देखो यार, रियल मतलब तीन टीमें हैं जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि शायद जीत सकती है इस समय। एक तो है बायर्न म्यूनिख, Okay. एक मैनचेस्टर सिटी, और तीसरी टीम जो है वो हम लोगों ने प्रिडिक्शन में पहले तो नहीं दी थी, बट इमर्ज्ड एज अ डार्क हॉर्स इन दिस टूर्नामेंट, दैट इज रियल मैड्रिड। Okay. इतना कॉन्फिडेंस? ये टूर्नामेंट रियल मैड्रिड का टूर्नामेंट है, 13 बार जीता है, तो अपना ही टूर्नामेंट है। जिस दिन रियल मैड्रिड का मूड होता है उस दिन रियल मैड्रिड ट्रॉफी ले जाएगी, वरना कोई और टीम ले जाती है भाई। So do you think Real Madrid is the best club in the world on current form right now? Current form मतलब जो हो गया थोड़ा पास्ट 2-3 मंथ बोल लो, या जो आप लोग का एक 10 गेम विनिंग रन था, तो यू नो काफी सोशल मीडिया पे देखने जा रहा है कि who is the best club in the world right now or this season? Do you agree with Real Madrid? And उसका एक बड़ा point of criticism भी है कि Real Madrid are highly overperforming their XG, जो expected goals है, तो उसका क्या मानना है आपका? मुझे लगता है कि हाँ, हमने जरूर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है, बट अभी भी कुछ कमियां हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम 100% कंटेंडर्स है यूएफए चैंपियंस लीग के लिए, बट फाइनल तक पहुंचने की एक हम कैपेबिलिटी रखते हैं। बिकॉज कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, एडर मिलिटाओ, डेविड अलावा और विनीशियस जूनियर, असेंसियो, इन्होंने अपना गेम इतना इम्प्रूव किया है इस सीजन जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था।
तो उस वजह से हमें काफी बेटर दिखा। और एक कोर्टुआ भी तो है यार, कोर्टुआ, हम इतना ऑफ सब कोर्स है। ऑन फील्ड प्लेयर्स की बात करें, कोर्टुआ के बारे में इतनी बात हो रही है, लेकिन बट कोर्टुआ इज राइट नाउ वन ऑफ द बेस्ट कीपर इन ला लीगा। तो हम्म। टीम ने, और आंसेलोटी के अंडर टीम बहुत अच्छा खेल रही है, और जैसी रियल की फिलोसॉफी होनी चाहिए उस तरह से खेल रही है। बस ये है कि हाँ ठीक है, कहीं कहीं कुछ मोमेंट्स आते हैं जहां हम नहीं निकाल पाते मैच, वो थोड़ा ऐसा रहता कोपा है। डेल रे अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ। यार उसमें तो बिलबाओ को देना ही पड़ेगा क्रेडिट यार, वो इकर मुनियान इतना बढ़िया खेला था, वो बंदे को यार कुछ मिलना चाहिए यार, स्पेनिश रत्न वगैरह कुछ दे देते स्पेनिश। हैं। नहीं आप देखो इकर मुनियान, उस बंदे ने एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट परफॉर्म किया। ये 2022 की हम्म। बात कर रहा हूँ, एटलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, तीनों बड़ी टीम्स के सामने उस बंदे ने सिंगल हैंडेडली जो मिडफील्ड का पूरा वर्क था बिलबाओ के लिए वो करके रखा है। एंड आई एम श्योर कि थोड़ा बिलबाओ और बेटर परफॉर्म करे। मैं चाहता हूँ बिलबाओ को अच्छा खेलते हुए देखना इस सीजन भी। अच्छा, तो बस एक लास्ट चीज कि हमारा जो है इसमें चैनल है उसमें काफी लोग चेल्सी फैंस हैं, और जब चेल्सी फैंस की बात करें तो जो सॉफ्ट कॉर्नर उनका दिल में है वो अभी भी एक प्लेयर के लिए है। क्या हो रहा है हेजार्ड, उसके साथ? अभी तो फिट भी है बट गेम टाइम तो एकदम ऐसे डेजर्ट में बारिश है ऐसा मिल रहा है, क्या हो रहा है? यार जब हेजार्ड की साइनिंग हुई थी ना, आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि प्रीमियर लीग में वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट मतलब प्लेयर था, फेवरेट प्लेयर था। मेरे को बहुत अच्छा लगता है हेजार्ड पर्सनली भी। बट यहाँ पे यार थोड़ा सा यही है कि स्पेनिश फुटबॉल में उसको थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, इंजरी का देखो इशू रही है। लेकिन हम्म। अभी एंसेलोटी के साथ में मैं देखूँ ना तो थोड़ा केमिस्ट्री का इशू है, रेदर देन यूजिंग हिम एज अ मेन प्लेयर। एंसेलोटी चाहता हम्म। है कि एक ठीक है सब्स्टिट्यूट के रूप में है। और आपने देखा भी होगा कि व्हेन ही वाज ऑन इन द ग्रेनाडा गेम, हाँ, आते काफी ही अच्छा बंदे ने, हाँ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी, ऑलमोस्ट डिसेंट परफॉर्मेंस। पेनल्टी, वो जो यस, एकदम बाहर। हाँ। हिम एंड या वाल्वर्दे इन द सेकंड हाफ हैज एक्चुअली शिफ्टेड मोमेंटम टू रियल मैड्रिड टीम। या तो मैं तो चाहूंगा यार कि हेजार्ड स्टार्ट करे बहुत सारे। मैं तो इनफैक्ट ये देखता हूँ कि जहाँ पे भी लो ब्लॉक वाले गेम्स होते हैं, जो टीम्स होती है जो लो ब्लॉक खेलती है, हेजार्ड हम्म। इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, हमें राइट विंग पे हेजार्ड को चाहिए, किसी भी एक विंग पे आपको हेजार्ड से स्टार्ट कराना चाहिए ऐसे गेम्स में। एंड इवन हाँ। ये है कि देखो यार थोड़ा सा एंसर्टी क्या है ना, रिजिड है। मतलब हम्म। एक हमारे क्रिकेट में कहते थे एमएस धोनी के बारे में कि अगर धोनी भाई साहब ने टीम बना ली 11 खिलाड़ियों की, तो वो 11 खिलाड़ी पूरी पूरी सीरीज खेल जाएंगे, बहुत कम दूसरों को चांस मिलेगा। ऐसे एंसेलोटी के साइड साथ में अभी भी देख लो, क्रूज और मॉड्रिच, इनको नहीं रेस्ट मिल रहा है, इनको खिलाया जा रहा है हाँ। डिस्पाइट हैविंग अदर ऑप्शंस। तो बस वही चीज है। बट आई रियली थिंक कि ईडन हेजार्ड को यार या तो कहीं दूसरे क्लब भेजा जाए जहां उसको टाइम मिले, या फिर यहाँ पे उसको मौका मिलना चाहिए, बिकॉज इट्स नहीं नॉट इवन गुड, नॉट गुड विद द जो क्वालिटी है उस प्लेयर की, उसके साथ में जस्टिस नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। वो कोपा डेल रे वाला गेम मैं देखा था, मैं इतना डिसअपॉइंटेड था बिकॉज एक तो वो राउंड में आप पहुंचे हो बिकॉज ऑफ एडन हैजर्ड लेट विनर अगेंस्ट जो प्रीवियस क्लब थी। अभी वो गेम में बेल्जियम। बेंजेमा वाज इंजर्ड फॉर ऑल, या बेंजेमा वाज इंजर्ड फॉर ऑल, तो असेंसियो स्टार्ट किया एज यू कुड से अ फॉल्स नाइन। तो एडन हैजर्ड कैन वेरी वेल फिट इनटू अ फॉल्स नाइन, वो नहीं तो फिर एटलीस्ट राइट विंग में। ठीक है, बिल्कुल। दोनों में स्टार्ट नहीं किया। सब्स्टिट्यूशंस की बारी आई, सब्स्टिट्यूशंस में वो आई थिंक कोई एक मिडफील्ड वेलवर्डे या कोई तो एक मिडफील्डर आया था और इसको आया था, तो उसमें भी हैजर्ड नहीं आया। तो मिनट्स तो ऐसे मिल रहे हैं एंड मतलब पता नहीं यार, एंcelotti बस कुछ तो सोच के कर रहा है बट थोड़ा सा मिनट्स दे दो शायद से हैजर्ड को। एंcelotti ऐसा मैनेजर है ना, वो अपनी गलती नहीं मानेगा। ठीक है, हम्म। वो जस्टिफाई कर देगा कि मैंने ये स्टेप क्यों लिया, वो आपको बहाने दे देगा, रीजन दे देगा, कन्विंस कर देगा। लेकिन अभी करेंटली अगर मैं पूरा सिनारियो देख के बताऊँ तो ये है कि हेजार्ड को अभी भी टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। सीजन के एंड में हमारे पास शायद 15 मैच बचे, 15 मैच में बहुत मुश्किल से मुझे लगता है कि हेजार्ड में स्टार्ट इन आइदर 5 और 6 गेम में स्टार्ट मिलेगी तो मिलेगी, वरना तो नहीं। मतलब लेफ्ट विंग पे टाइम नहीं मिल रहा है वो समझता है, यू हैव विनीशियस जूनियर ओवर देयर जो ही इज रिपिंग द लीग अपार्ट। बट राइट विंग में जितना मैंने रॉड्रिगो को देखा है वो इतना ज्यादा भी इंप्रेसिव नहीं रहा है कि मतलब ही कैन कीप अ प्लेयर एज टैलेंटेड एज हैजर्ड आउट एवरी वीक। हाँ ये बात भी सही है, बट यार देखो बात ये भी है ना कि बेंजिमा आपका जब स्टार्ट कर रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दिखती है कि कम्युनिकेशन किसकी अच्छी है बेंजिमा के साथ। ओके। वही वही पॉइंट की वजह से असेंसियो इज स्टार्टिंग इन एवरी गेम। अब वरना आप देख लो, जब बेंजिमा नहीं खेला है, असेंसियो एकदम क्लूलेस घूम रहा है फील्ड में, उसको पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है। वो भी है। ठीक है।
ठीक है, then I think that was a very very fun discussion आयुष के साथ from Thug Sports. Once again आप उनका channel please check out कीजिए. आज के वीडियो से आपको पता ही चल गया होगा कि some great opinions, some great content. उसने जैसा बोला as a fan, completely as a fan, हम भी fan जैसे ही है. We are not analysts, we are not pundits, we are just football fans. तो ठीक है, प्लीज चेक द चैनल आउट एज वेल. हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए. एंड यस, फॉर मोर टॉप क्वालिटी फुटबॉल कंटेंट कीप लिसनिंग टू द फुटबॉल पार्लियामेंट. Thank you for coming, Ayush. Thank you so much.